हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है श्री शंकर पाठ के आज के सेशन में। भगवान के नाम को कीर्तन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, माधव कुंज गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा
हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के ईश्वर निषद के सेशन में। तो पिछली बार का हम रिवीजन करेंगे। तो पिछली बार हमने देखा कि कैसे जो मेंटल स्पेकुलेशन है, अपने मन के द्वारा हम कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, वह व्यर्थ है भगवान को जानने के लिए। भगवान को सिर्फ भगवान के भक्त जान सकते हैं, और वो भी उनकी कृपा होने के लिए। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक उनके भक्त भी नहीं समझ सकते। फिर कृष्ण की जो 3 शक्तियाँ हैं, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ, उनके बारे में सीखा हमने। अचिंत्य वेदावेद के तत्व के बारे में बहुत संक्षेप में सुना। ये आपको जब षड दर्शन पढ़ाया जाएगा 3रे लेवल में, और स्पेशली विधान सूत्र में इसके ऊपर पूरी अच्छे से बताया जाएगा। और फिर आखिरी हमने देखा कि अब हमें क्या करना है। हमें भगवान का जो प्लान है हमारे लिए वो एक्सिक्यूट करना है, वो सेवा करना है। नेक्स्ट, तो हम ये सेक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें कि 4 से 5वां जो मंत्र है कि भगवान की जो अचिंत्य शक्तियाँ हैं उनके बारे में, अचिंत्य गुण जो है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज प्रश्न उत्तर हम आखिरी में लेंगे, पहले हम मंत्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो ईश्वर निषद इसका ले लीजिए अपना। नेक्स्ट, 5वां मंत्र ये है, तदेजति तन्नेजति 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 तद्दूरे तद्वन्तिके अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वायस्य बाह्यता। अनुवाद, परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। वे सबके भीतर भी हैं, फिर भी वे सबके बाहर भी हैं। तो ये देखिए, ईश्वर उपनिषद और बाकी उपनिषद इसी तरह बात करते हैं। भगवान चलते हैं और नहीं चलते हैं, अंदर हैं बाहर हैं। तो ये समझने के लिए हमें शास्त्रों को समझने के लिए आचार्यों का हमें टीका पढ़ना पड़ेगा, तब हमें समझ में आता है। अपने से हम नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ बता रहे कैसे भगवान चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। तो चलते हैं इसका मतलब वो व्यक्ति हैं, लेकिन जैसे हम लोग चलते हैं वैसे भगवान नहीं चलते हैं। उदाहरण के रूप में जब भगवान वामन देव ने अपने कदम बढ़ाए तो 2 कदम में पूरा ब्रह्मांड उन्होंने नाप लिया। 3रा कदम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि भगवान कैसे चलते हैं, लेकिन हम लोग की तरह नहीं चलते, इसलिए कहा गया है इट डजंट वॉक। फिर कह रहे हैं कि हाँ, वो बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं इस ब्रह्मांड से। ये जो ब्रह्मांड हमारा जो पृथ्वी है बहुत छोटा है, और ये उससे सबसे छोटा ब्रह्मांड है। जैसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और इस पूरी भौतिक जगत से बहुत दूर भगवान का आध्यात्मिक धाम है, और वहाँ भगवान रहते हैं। बहुत सारे वैकुंठ के लोग हैं वहाँ पर, जहाँ पे भगवान नरसिंह के रूप में, राम के रूप में, विष्णु के रूप में, और गोलोक वृंदावन में कृष्ण के रूप में है, जो कि आदि धाम है, सबसे ऊंचा धाम है। उस परम धाम में भगवान स्वयं रहते हैं। लेकिन फिर भी वहीं भगवान जो इतनी दूर रहते हैं वो हमारे बहुत निकट हैं, हमारे हृदय में स्थित हैं। और अगर आप उनकी भक्ति करेंगे तो आपको सुदुर्लभ, बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो ये भगवान का अचिंत्य गुण है, तो बहुत दूर होते हुए भी हमारे बहुत पास हैं। फिर कह रहे हैं कि ही इज विद इन एवरीथिंग, वो सब चीज़ों में व्याप्त हैं, हर एक कण कण में, हर एक प्राणी में वह व्याप्त हैं। लेकिन फिर भी वो इन सब के बाहर भी हैं, इस ब्रह्मांड के बाहर भी हैं। नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे कैसे देख रहे हैं भगवान सारे जो कण कण है, परमाणु, उसके अंदर में भी बैठे हुए हैं। वहाँ पे भगवान परमात्मा रूप में, और वहीं भगवान बाहर में महाविष्णु के रूप में, गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में स्थित है, जिनसे आप देखिए अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। भगवान का एक नाम ही है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। वह हीरो जिसने
इतने सारे ब्रह्मांड बनाए। हमारे हीरो लोग जो होते हैं छोटा एक दो सीरियल निकालते हैं, वीडियो निकालते हैं, पिक्चर निकालते हैं, लेकिन ये नायक, ये हीरो क्या कर रहे हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड की स्थापना कर रहे हैं। जब वो सांस लेते हैं, बाहर निकालते हैं, तो सभी ब्रह्मांड आते हैं उनके रोमकूप से निकल के, और जब वो सांस लेते हैं तो सब अंदर चले जाते हैं। तो ऐसे है भगवान। एक बार एक प्रश्न आया था क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में। तो जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है, वो उनको क्षीरोदक्षाय विष्णु बोलते हैं, जो कि क्षीर सागर में रहते हैं। श्वेत द्वीप दूध का सागर है, वहाँ पे विष्णु जो है वह परमात्मा है, और वहीं सारे प्राणियों में भी स्थित है। कण कण में स्थित है, कण कण हर एक परमाणु के बीच में स्थित है। वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत जिसने साइंस पढ़ा है सुना होगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो उसमें कुछ किरणें वो जो है भेजते हैं शायद गोल्ड फॉइल के थ्रू, सोने का उन्होंने एक पतला सा चादर बनाया, उसके थ्रू भेजा। तो कुछ जो किरणें हैं एकदम सीधे सीधे आ गई, कुछ डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ एकदम सीधे सीधे चली गई। तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे वो न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस नहीं, परमात्मा थे। ठीक है, परमात्मा वहाँ पे स्थित है, और परमात्मा के थ्रू वो जा नहीं सकता, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इनके कारण होता है। और फिर इसको, जैसे एक प्राणी के अंदर में जो परमात्मा है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, तो जो पूरे इस ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में परमात्मा है, उनको गर्भोदक्षाय विष्णु बोलते हैं, जो गर्भोदक सागर में रहते हैं। और इस ब्रह्मांड के बाहर ये महाविष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु के बाहर। ये यहाँ देखिए, ये सब जो है गर्भोदक्षाय विष्णु के ब्रह्मांड में, और इसके पूरे ब्रह्मांड समस्त भौतिक जगत के जो परमात्मा है वह है महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु, कारणोदक सागर में जो विश्राम करते हैं। तो ये देखिए, ये भगवान बाहर भी हैं और हर प्राणी के अंदर भी है। तो ये भगवान का अचिंत्य गुण है। यह जो विरोधाभास है, हमें लगता है विरोधाभास नहीं है, भगवान में सब विरोधाभास का समन्वय है, क्योंकि वह क्या है? दिव्य है, वो हमारी तरह भौतिक नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो बाहर में नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक भौतिक जीव हूँ। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान यहाँ भी है, बाहर भी है, बीच में भी है। पूरा ब्रह्मांड उनका ही क्या कहते हैं? एक्सपेंशन है, प्रकाश है। उन्होंने ये रूप लिया है, भौतिक प्रकृति उनकी प्रकृति है, उनसे ही निकली हुई है, बस वो क्या है? भिन्न है, सेपरेटेड है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भगवान के जो है वो दिव्य क्रियाकलाप हैं, दिव्य लीलाएं हैं, दिव्य गुण हैं, और वह हमसे भिन्न है। तो उपनिषद इसीलिए ऐसे टर्म्स में बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल, जो हम साधारण समय में हम लोग जो सोचते हैं, उसमें हमें लगता है कि व्यक्ति एक जगह हो सकता है, दूसरी जगह नहीं हो सकता। तो यह भौतिक व्यक्ति का क्या कहते हैं? गुण है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान दिव्य है, उनमें वो सब भी है जो हमारे पास है, और वो उसके परे भी चीज़ें उनके पास है, वो गुण है। हमको जो भी गुण मिले, हमको जो भी शक्ति मिली, उनसे ही मिली है ना, और बहुत ही छोटी मात्रा में मिली है। वैसे कहते हैं कि भगवान चलते हैं, फिर भी नहीं चलते हैं। तो भगवान का चलना और हमारे चलने में अंतर है। भगवान का देखिए, एक सांस में सारे ब्रह्मांड जो हैं सृष्टि हो रही है और चली जा रही है। हम लोग कितनी बार सांस लेते हैं? कुछ होता है? कुछ नहीं होता है, ठीक है। आजकल सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हमारी सांस के लिए भी हमको भगवान के ऊपर ही निर्भर होना पड़ता है, ठीक है। ऑक्सीजन आजकल के बता रहे हैं कितना, 1 लाख रुपए का, कितने का मिल रहा है एक सिलेंडर? लाखों रुपया दे करके भी आज सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और वो भगवान ने इतना फ्रीली इतने सालों तक हमको दिया, और देते हैं और दे रहे हैं। तो समझिए भगवान की महानता कितनी, कितना मतलब अचिंत्य, आप सोच नहीं सकते, आपका बुद्धि के परे है। तो ऐसे भगवान के बारे में जान के बस उनका शरण लिया जा सकता है और उनकी सेवा की जा सकती है। तो जो कुछ भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं, आत्मवत मन्यते जगत, मैं जैसा हूँ वैसा ही दूसरा व्यक्ति होगा, वैसा ही दूसरा व्यक्ति सोच रहा होगा। तो भगवान भी ऐसे होंगे। विशेषता जो हमारे भौतिकवादी फिलोसफर हैं, मटेरियल साइंटिस्ट हैं, वो सोचते हैं कि जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही सब कुछ। तो नेक्स्ट
स्लाइड। तो उनका उदाहरण प्रभुपाद जी डॉक्टर फ्रॉक के साथ देते हैं, डॉक्टर फ्रॉक्स फिलॉसफी। तो जो भौतिकवादी साइंटिस्ट हैं और मायावादी फिलोसफर्स हैं, उनका तुलना करते हैं। तो क्या हुआ, एक बार एक मेढक था, बहुत बड़ा मेढक था, और एक गहरे कुएं में रहता था। और वहाँ का वो राजा था, उसको सब पता था, सब कुछ पता था उस क्या कहते हैं कुएं के बारे में। तो एक बार उसका मित्र जो कि अटलांटिक ओशन गया था, वहाँ से आता है फॉरेन रिटर्न, तो आता है तो उसका स्वागत होता है, उसको बैठाते हैं, पूछते हैं भाई बताओ कहाँ से आ रहे हो, क्या देखा तुमने? अरे मैं गया था अटलांटिक सागर में गया था, इतना बड़ा है वो, इतना महान है वो। हाँ, तो उसको आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तो बोलता है ऐसा कैसे? हाँ, मैं बताता हूँ कितना बड़ा होगा, देखो हाँ मेरे जैसे जितना बड़ा है उतना बड़ा है क्या? नहीं नहीं, तुमसे बहुत बड़ा है वो। तो अपने आप को फुलाने लगता है, 2 गुना फुला लेता है, ऐसे पूरा करके फुला के चालू हो जाता है, इतना बड़ा है क्या? नहीं बहुत बड़ा है। तो अपना 10 गुना बनने का कोशिश करता है, और क्या होता है? ब्लास्ट। डॉक्टर फ्लॉक उधर ही उनका फिलॉसफी के साथ वो मर जाते हैं। तो ऐसा ही है, भौतिकवादी व्यक्ति और मायावादी साइंटिस्ट, मायावादी जो फिलोसफर्स हैं, पर्सनल फिलोसफर्स हैं, वो भगवान को सोचते रहते हैं भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे, उनका आँख नहीं है, कान नहीं है, हाँ वो कुछ नहीं कर सकते, बस वो एक ज्योति है। तो ये सब उनका इमेजिनेशन है। वो भगवान का ब्रह्म ज्योति है, लेकिन उसमें भी गुण है। हाँ? वो बोलते हैं नहीं वो निर्गुण है, निराकार है। हाँ? तो ये सब उनका क्या है? भ्रांति है। और उनका ये जैसे ये डॉक्टर फ्रॉक का अंत हो गया, वो भी अपने फिलॉसफी के साथ उनका अंत हो जाएगा, लेकिन कभी भगवान को जान नहीं पाएंगे। तो हमें अपने जैसा हम सोचते हैं वैसा भगवान को नहीं सोचना चाहिए। भगवान में वो थोड़ा बहुत आप गेस कर सकते हैं, जैसे हम भी व्यक्ति हैं, भगवान भी व्यक्ति हैं, उनकी भी सेंटिमेंट्स हैं, उनके भी इच्छाएं हैं, उनकी भी भावनाएं हैं, लेकिन उनकी भावनाएं दिव्य हैं, उनकी चेतना दिव्य है, उनके क्रियाकलाप दिव्य हैं, उनके जो शक्तियां हैं वो अचिंत्य हैं, अनंत है। हमको अगर कुछ भी छोटा सा बनाना होता है चीज़ें, तो कितना मेहनत लगता है। तो और भगवान तो तुरंत बस इच्छा कर देते हैं और सब उत्पन्न हो जाता है। जैसे भगवान राम जब लंका के ऊपर आक्रमण करना चाह रहे थे, तो वो समुद्र के इस तरफ थे और उनको बांध बनाना था, पुल बनाना था। तो उसके लिए वो समुद्र से निवेदन कर रहे थे, लेकिन 3 दिन तक उन्होंने निवेदन किया, कुछ नहीं हुआ। तो भगवान राम को गुस्सा आया, उन्होंने तुरंत आँख उनका जो दृष्टिपात किया उस समुद्र के ऊपर, और तुरंत पूरा का पूरा समुद्र खोलने लगा, सारे जो जीवात्माएं सब छटपटाने लगे, और वो जो समुद्र देव है तुरंत आकर के उनके भी समर्पण किए। तो भगवान आम मनुष्य की तरह लीला करते हैं, लेकिन वो आम मनुष्य नहीं है, गूढ़म कपट मानुष है। वह कौन है? दिव्य व्यक्ति है। ये हमें समझना चाहिए, और जो जैसा भगवान उनके भक्त बता रहे हैं अपने साक्षात्कार से, वो हमें स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट, तो गीता में बताया गया है 15.6 में कि न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। तो भगवद गीता में बता रहे हैं भगवान के धाम के बारे में। तो उसमें तो यहाँ पे बताया है भगवान की वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न तद भाषते सूर्य, वहाँ सूर्य की आवश्यकता नहीं, वहाँ चंद्र की आवश्यकता नहीं, न अग्नि या बिजली, यहाँ बिजली की आवश्यकता पड़ती है, हमको अग्नि की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वहाँ पे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो वह इतना दिव्य धाम है, वहाँ अगर एक बार आप जाएंगे तो वहाँ से वापस आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान का परम धाम है। तो जो चीज़ जितनी दूर है, जो भगवान इतनी दूर रहते हैं, उनके बारे में यहाँ बैठे बैठे हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम देख रहे थे वो डॉक्टर फ्रॉग, वो अपने उस कुएं में बैठा हुआ है, तो कैसे अटलांटिक समुद्र के बारे में समझ सकता है? तो हम भी भगवान के विषय में अपने द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते।
हमें भगवान जैसे बता रहे हैं, जैसे शास्त्रों में दिया है, वो स्वीकार करना पड़ेगा। उसके अनुसार भगवान का साकार रूप है, भगवान का अपना धाम है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ईशोपनिषद बता रहे हैं कि श्री ईशोपनिषद यह घोषणा करके इस तर्क का खंडन करता है। यह दूसरा पैराग्राफ है परपोर्ट का, कि उसमें बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए कि चूंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अतएव भगवान साकार नहीं है। हम देख नहीं सकते, सीइंग इज बिलीविंग, ये हमारा धारणा होता है। हम जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। तो हम बहुत सारी चीजें हैं जो कि देखते हैं और विश्वास नहीं करते हैं, और बहुत सारी चीजें नहीं दिखती फिर भी हम विश्वास करते हैं। जैसे हवा, हवा हमको दिखती नहीं है, हवा के कारण ही हम सुन पाते हैं, हवा से ही जो ध्वनि है उसका ट्रांसमिशन होता है। तो जब हवा चलती है, अगर हम जैसे यहाँ फैन चलाएंगे तब हमें पता चला कि हवा है, और बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तूफान पवन डर आता है, तब समझ में आता है कि हवा है। तो हम हवा को देख नहीं सकते फिर भी हम हवा में विश्वास रखते हैं। उसी तरह हम कभी कभी देखते हैं कुछ चीजें और जानते हैं कि वो गलत है। जैसे अगर आप एक कुछ छड़ी लेंगे और पानी में डुबोएंगे तो वो कैसा दिखेगा कि वो भी टेढ़ा हो गया है, बेंड हो गया है, लेकिन वो टेढ़ा नहीं हुआ है। जानते हैं कि वो टेढ़ा नहीं हुआ है, वो अभी भी सीधा ही है, हमको बस दिख रहा है। तो अपनी आंखों के ऊपर हम अगर ज्यादा विश्वास करेंगे तो हमें सत्य नहीं पता चलेगा। तो सीइंग इज बिलीविंग ये गलत सिद्धांत है। तो इस बात का खंडन हो रहा है यहाँ पे। श्री ईशोपनिषद यह घोषणा करके इस तर्क का खंडन करता है कि भगवान बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने के साधन उपलब्ध नहीं है। जब भौतिक आकाश ही इतना दूर तक विस्तृत है तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है जो इससे सर्वथा परे है। तो हमारा ये जो भौतिक संसार है यही इतना विस्तृत है, आज तक हम इस भौतिक ब्रह्मांड का जो आखिरी छोर है वो भी नहीं पता कर सकते। हमें अगर चंद्रमा के ऊपर भी यान भेजना हो तो इतना मुश्किल से भेजा जाता है, मार्स पे भेजा जाता है, और फिर वहां से कुछ लेकर के आते हैं, टुकड़े लेके आते हैं, ठीक है। तो जो ब्रह्मांड का पूरा विस्तार है वो इतना ज्यादा है कि हम उसको पार नहीं पा सकते, समझ नहीं सकते। तो जो आध्यात्मिक जगत है उसके बारे में कैसे जान पाएंगे, वो तो इसके और भी परे है। ये जो हमारा ब्रह्मांड है इसके ऊपर बाहर में आप जब इसमें श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि 10-10 गुना मोटी परतें हैं। ब्रह्मांड का पहला परत जो है वह धरती का है, फिर उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा उसके बाद जल का परत है, फिर अग्नि का परत है। तो इस तरह करते करते सभी जो 8 भौतिक एलिमेंट्स है, भूमि अपोल वायु खम मनो बुद्धि, सब का पूरा वो परत उसके ऊपर है जो कि वॉल है, वो उसको भेदते हुए आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो ये कौन कर पाएगा? तो यह जब भौतिक जगत के लिए पॉसिबल है तो आध्यात्मिक जगत के बारे में कैसे जान सकते हैं? उसका सिर्फ एक ही माध्यम है जो भगवान ने वेदों को दिया है, जो भगवान खुद अपने भक्तों के द्वारा साक्षात्कार दे रहे हैं, वो स्वीकार करना पड़ेगा। और फिर आप अपने जीवन में उसको पालन करिए और खुद प्राप्त करिए वो साक्षात्कार। ऐसा नहीं कि बस वो मनगणंत है। प्रत्यक्षावगमन धर्मम गीता में बताते हैं भगवान कि आप उसको अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक आकाश भौतिक ब्रह्मांड की अति दूर स्थित होने की पुष्टि गीता 15.6 यहाँ पे हमने दिखाया, उसमें की गई है। लेकिन इतनी दूरी पर रहते हुए भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। वे इतनी तेज से दौड़ भी सकते हैं कि कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है। तो जितना तेज हम दौड़ते हैं उससे कहीं ज्यादा तेज वो दौड़ सकते हैं, और वो तुरंत हमारे समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। तो भगवान के ये जो दिव्य गुण हैं, ये जो विरोधाभासी गुण हैं, उनके बारे में भागवतम में और विस्तृत तौर से बताया गया है। उसका एक श्लोक हम लेंगे नेक्स्ट। ये 6.6वें स्कंद का 9वां अध्याय 36वां श्लोक है। तो सिर्फ उसका ट्रांसलेशन ले रहे हैं। हम उसमें बता रहे हैं कि हे भगवानो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ऑल कॉन्ट्रडिक्शंस कैन बी रिकॉन्साइल्ड इन यू। जितने भी विरोधाभासी तत्व हैं वो आप में ही समन्वय किया जा सकता है, दे आर रिकॉन्साइल्ड।
Many modern theologians argue about right and wrong without knowing what actually is right. तो बहुत सारे जो विद्वान सो कॉल्ड विद्वान लोग हैं वो सोचते ना बोलते रहते हैं ये सत्य है ये गलत है, नहीं ऐसा होगा नहीं वैसे होगा, अलग अलग सिद्धांत देते हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं कि सही में क्या सत्य है क्या सही चीज है. Their arguments are always false and their judgments inconclusive because they have no authorized evidence with which to gain knowledge of truth. तो उनका जो तर्क वितर्क है वह उसका कोई भी बेस नहीं है, वो पूरी तरह से गलत रहता है. वो जजमेंट जो है अपनी बुद्धि से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पिछली बार पहले हमने जो पहला भूमिका में हमने सुना कि हर एक जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसके 4 गुण हैं. उसकी इंद्रियां अपूर्ण है, उसमें वो भ्रम में पड़ जाता है, वो गलती करता है, और वो धोखाधड़ी करता है. तो इस तरह से वो कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता. तो ऐसे लोग कभी भी जो उनका आर्गुमेंट है कभी भी कंक्लूसिव नॉलेज नहीं दे सकते कि यही सत्य है. लेकिन जो गीता श्रीमद् भागवतम ईशोपनिषद वेदों में दिया गया है वो एकदम सत्य है, और उसको प्रमाणित किया जा सकता है. भगवान के विषय में, इस ब्रह्मांड के विषय में सब बताया गया है. ऐसा नहीं कि सिर्फ इस जगत से परे की चीजें बताई गई हैं. ये ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे आदान प्रदान कर रहा है, क्या साइकोलॉजी है, पुरुष की क्या साइकोलॉजी है, स्त्री की क्या साइकोलॉजी है, एक बच्चे की क्या साइकोलॉजी है, सब कुछ बताया गया है. और कैसे हम उसको बहुत ही निचले स्तर से उस व्यक्ति को उसकी चेतना को उठा करके भगवान के सेवा में लगा सकते हैं, सबसे उन्नत बना सकते हैं. ये सब बताया गया है. Because their minds are agitated by scriptures containing false conclusions, they are unable to understand the truth concerning it. तो अलग अलग शास्त्र हैं, उनके अपनी अपनी चीजें हैं, जिसके द्वारा वह अलग अलग कंक्लूजन देते हैं, सिद्धांत देना चाहते हैं, लेकिन वो सब क्या है वो आपको नहीं समझ सकते उसके द्वारा. नेक्स्ट, फिर वो बोल रहे हैं कि यू आर वन विदाउट अ सेकंड एंड देयरफॉर इन यू कॉन्ट्रडिक्शंस लाइक डूइंग एंड नॉट डूइंग, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टेड. तो भगवान कैसे हैं, एक भगवान है, वह उनके अलावा कोई और नहीं है. मत्ता परतरम नान्य भगवान बताते हैं. तो इसलिए ये जो विरोधाभासी तत्व हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भगवान की अचिंत्य गुण है. वो दोनों चीज कर सकते हैं. वह भगवान हर एक व्यक्ति के अंदर में भी प्रवेश कर सकते हैं और इस ब्रह्मांड के बाहर भी रह सकते हैं. वो प्रकाश कर सकते हैं, अपना जो एक्सपेंशन कर सकते हैं. वो कोई 2 व्यक्ति नहीं बन रहे, वो एक ही व्यक्ति है. एक भगवान अनेक अनेक रूपों में आ रहे हैं. Your potency is so great that it can do and undo anything as you like. तो अचिंत्य मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, जो हम सोचें वो भी, और जो हमारे सोच के बाहर है वो भी, और जो कर रहे हैं उसको भी अंडू कर सकते हैं. With the help of that potency, what is impossible for you? आपके लिए क्या इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है. Since there is no duality in your constitutional position, you can do everything by the influence of energy. तो कुछ भी आप में विरोधाभास नहीं है, इसमें आप में डुअलिटी नहीं है. डुअलिटी मतलब जैसे हैप्पीनेस डिस्ट्रेस है, वैसा डुअलिटी आपके में नहीं है, आपके नैसर्गिक स्थिति में. और आप सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि सब आपने ही बनाया है, आप में समस्त शक्तियां हैं. आपसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है. अगर यहाँ पे कोई कुछ करना चाहे, अगर पुलिस कुछ करना चाहे तो उनके ऊपर गवर्नमेंट रहती है, गवर्नमेंट उनको रोक सकती है. एक देश कुछ करना है, दूसरा देश उसके ऊपर आक्रमण कर देता है, लेकिन भगवान को रोकने वाला कौन है? भगवान को कोई नहीं रोक सकता. भगवान की अनंत शक्तियां हैं, जो उनकी एक शक्ति है जिसके द्वारा वो पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर देते हैं और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं. ऐसा उनकी शक्तियां हैं. जैसे एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से पूछ रहे थे, कह रहे थे कि आप कहते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं. तो प्रभुपाद ने बोला हाँ. बोले ठीक है, तो क्या वह ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो कि वो खुद ना उठा पाए? बहुत दिमाग लगाया इसने. ठीक है, ऐसा पत्थर क्या वो बना सकते हैं कि भगवान स्वयं ना उठा सकें? प्रभुपाद ने बोला हाँ, वो ऐसा बना सकते हैं और बनाने के बाद उसको उठा सकते हैं. या एक बार दूसरी बार ऐसे किसी ने पूछा, प्रभुपाद हाँ कृष्ण बनाएंगे और बलराम उठा देंगे. तो भगवान कर सकते हैं, ऐसा पत्थर बना से खुद नहीं उठाएंगे. भगवान जब लीला करते हैं, एक बार उनके पिताजी जो नंद महाराज, उन्होंने बोला कि मेरा खड़ाऊ लेके आओ.
तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने उनका फणाव उठा करके ना छोटे बालक के रूप में लेके आए, ठीक है, जैसे कि बहुत भारी भारी चीज उठा रहे हैं। और वहीं भगवान के जो एक अवतार है अनंत शेष, हमने जो देखा वो सारे ब्रह्मांड उनके फन पे स्थित है और उनको पता भी नहीं चलता कि उनके सिर पे कुछ है। इतना भारी ब्रह्मांड उनके सिर पे है, उनको पता भी नहीं चलता कि कहाँ है कैसे। उनको कुछ भी ऐसा नहीं कि वो एक्सरसाइज करने भी, थोड़ा योगा अभ्यास कर लेता हूँ मैं, गला मेरा खराब हो गया वो सब करने की उनको आवश्यकता नहीं। तो ये भगवान की शक्तियाँ हैं, वो सब शक्तियाँ नहीं है, वो सारे के सारे ब्रह्मांड को क्रिएट कर सकते हैं 1 सेकंड में और उनको नष्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका परपोर्ट में कुछ चीजें प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो बात करते हैं, वी शुड नॉट बी एस्टोनिश्ड टू फाइंड कॉन्ट्रडिक्शंस इन द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड। तो हमें जो विरोधाभासी तत्व हैं अगर भगवान में पता चले तो उससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए, या सरप्राइज नहीं होना चाहिए, आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। एक्चुअली देयर आर नो कॉन्ट्रडिक्शंस, दैट इज द मीनिंग ऑफ हिज बीइंग सुप्रीम। Because he is all powerful, he is not subject to the conditioned false arguments regarding his existence or non-existence. क्योंकि वह परम है, वो हमसे परे है, हमसे महान है। तो हम अगर कहें कि कुछ लोग बोले नहीं वोटिंग करें कि भगवान है कि नहीं है, ठीक है, 30% वोट्स मिल गया उनको, 30 करोड़ वोट्स मिल गए, अब बाकी जो 70 करोड़ नहीं, भगवान नहीं है, तो हमारे वोटिंग करने से उनके अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, जैसे ये जो चींटियां हैं, चींटियों के समुदाय में मान लीजिए आर्ग्यूमेंट हो जाए कि सूर्य है कि नहीं है, तो बोले नहीं हम लोग तो सब जमीन के नीचे रहते हैं, हमने सूर्य देखा नहीं, सूर्य जैसी कोई चीज ही नहीं है, सब वोटिंग कर दिए कि सूर्य नहीं है। तो सूर्य को उसका फर्क पड़ने वाला है, सूर्य से कुछ फर्क पड़ने वाला है कि सूर्य है कि नहीं है। या उन्होंने कह दिया कि ना भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं है। पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन होगा कि वो जो चींटियां उस गांव में रहती, रांची के गांव में रहती, उन्होंने वोटिंग कर दिया है कि हमारा पार्लियामेंट एग्जिस्ट नहीं करता, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आप ये जो पार्लियामेंट है या जो गवर्नमेंट है उनसे परे है। तो ऐसे ही भगवान हमसे परे हैं, भगवान हमसे बहुत महान है, शक्तियां महान है। तो हम सब भौतिकवादी जो सोल्स हैं, कंडीशन सोल्स हैं, बद्ध आत्माएं, उनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम वो हैं कि नहीं है। He is pleased to protect his devotees by killing their enemies and he enjoys both killing and protecting. तो मारना और बचाना दोनों कर सकते हैं भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए। तो कल का दिन बहुत शुभ है, कल नरसिंह चतुर्दशी है, तो भगवान खंबे से प्रकट हुए अपने भक्त को बचाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पे अनंत जितने भी असुर आए उन सबको मारे हैं, लेकिन वही भगवान जो एक तरफ इतने क्या कहते हैं क्रूरता के साथ या भयंकर या गुस्से में थे, वही उन्होंने वही हाथ प्रहलाद के ऊपर उन्होंने वरद हाथ ना जो ब्लेसिंग वाला हाथ है, आशीर्वाद देने वाला हाथ उनके ऊपर है छोटे बालक के रूप में। क्यों? क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है, उनसे सेवा करना चाहता है। तो उनको उस तरह से ये यथामान प्रपद्यन थे, जैसे आप भगवान को अप्रोच करेंगे, जिस तरह से आप उनकी सेवा करना चाहेंगे, भगवान उस तरह से आपके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो जो उनसे विरोध करना चाहेगा, मारना पीटना चाहेगा, देखिए उनका क्या हालत। भगवान ने कहा जाता है कि नरसिंहदेव जब आए तो उन्होंने नाखून से ही सबको मार डाला, कुछ और इस्तेमाल नहीं करना पड़ा उन्हें। और कुछ एक जो थे असुर, उनको अपने उनके हाथ में शंख चक्र गदा था, लेकिन जो कमल का फूल था वो कमल के फूल से मार के तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। कमल के मारने से कोई मरता नहीं, लेकिन भगवान उससे मार सकते। तो ये भगवान कर सकते हैं, भगवान में अचिंत शक्तियां हैं। तो ही रिलिशियस प्रोटेक्टिंग डिवोटीज, ही रिलिशियस किलिंग द असुरस, जो असुर लोग उनका संहार करने में उनको क्या कहते हैं अच्छा लगता है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, ब्रह्मांड में बाकी जीव जो है वो सुखपूर्वक रह पाएंगे। वो हिरण्यकशिपु जो पूरा प्रताड़ित कर दिया था पूरे ब्रह्मांड को, टेरराइज कर दिया था। एक चैप्टर है जब भागवतम पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें है हिरण्यकशिपु टेरराइजेस द यूनिवर्स, ओरिजिनल टेररिस्ट है वो, ठीक है। तो फिर भगवान नरसिंहदेव आते हैं और उसको समाप्त करते हैं। तो भगवान की ये अचिंत्य शक्तियां हैं और वो है इसका इस्तेमाल अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए। इस छोटे से बच्चे प्रहलाद के लिए देखिए भगवान
खंबे को फोड़ के निकल गया है। स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम सत्यम विधातुम निज वृत्त भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मन अदृश्यता अद्भुत रूप उद्वहन स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। भागवतम में श्लोक पता है कि अपने भक्त की बात को पुष्ट करने के लिए, क्योंकि प्रहलाद ने बोला था कि हाँ इस खंबे में भगवान है, तो वहां से वो निकल के आए। और ऐसा रूप जो कि किसी ने अदृश्यता अद्भुत रूप उद्वहन, अद्भुत रूप उन्होंने यह स्वीकार की। ऐसा अद्भुत रूप था कि स्वयं उनकी जो अर्धांगिनी है लक्ष्मी देवी वो भी डर गई थी कि मैंने तो ऐसा रूप देखा ही नहीं, ये कौन है। तो भगवान ये भी ना कि अचिंत्य शक्ति का एक प्रदर्शन है। नेक्स्ट, तो भगवान के बारे विषय में और गुणगान हुआ है श्रीमद् भागवतम में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, कृपया मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करिए। संचिन्तये भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशाध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाला ज्योत्स्ना विराहत महद् हृदयंधकारम्। नेक्स्ट ट्रांसलेशन। इसमें बोल रहे हैं कि भक्तों को क्या करना चाहिए, भगवान का जो साकार रूप है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। डिवोटी शुड फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट हिज माइंड ऑन द लॉर्ड्स लोटस फीट। जब भी आप भगवान का दर्शन लेने जाए, उनके विग्रह का दर्शन लेने जाए, क्या करना चाहिए, सबसे पहले उनके चरणों का दर्शन करना चाहिए। हाँ, और उनके चरणों में क्या है, हाँ, उनके चरणों में ये सारे मार्क्स हैं विच आर अडोर्न्ड विद द मार्क्स ऑफ थंडरबोल्ट। जो वो वज्र है उसका मार्क्स है, एक गोल जो कि जिसके द्वारा हाथी को वो किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। हाँ, अब बैनर वहां देखिए, बैनर है, हाँ, अंकुश है और एक लोटस। तो ऐसे बहुत सारे भगवान के चरणों पे आप देखिए, यहाँ पे अलग अलग चिन्ह हैं। यहाँ पद्म है, फूल है, चक्र है, ये बैनर है, हाँ, शंख भी है, मछली है। तो ये सब के सब जो है भगवान के चरणों में ये मार्क्स रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति क्लेम करता है कि मैं भगवान हूं, तो उनको बोलिए आप अपने चरण चिन्ह दिखाइए और ये सब होने चाहिए आपके पैरों के निशान में। हाँ, ऐसा नहीं कि वहां फटा हुआ है खून निकल रहा है तो आप भगवान नहीं है, समझ जाइए। तो ये भगवान के चरणों में आप भगवान के जहां भी चरण चिन्ह है आप वहां जाके देखेंगे ये सब चिन्ह आपको मिलेंगे, असली भगवान में ये होते हैं। तो भगवान का ये डिस्क्रिप्शन है। तो अगर साकार रूप नहीं होगा तो कैसे उनके चरणों का आप दर्शन करें, क्यों उनके चरणों के बारे में बताया जा रहा है। तो जो मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, वो गलत है, उनका पूरा रूप है और वह रूप बहुत ही क्या है, हाँ, मनमोहक है। नेक्स्ट, चरणों में देखिए, यहाँ पे बताने की बात हो रही है। द स्प्लेंडर ऑफ देयर ब्यूटीफुल रूबी नेल्स रिजेंबल्स द ऑर्ब ऑफ मून एंड डिस्पेल द थिक ग्लूम इन वंस हार्ट। तो ये जो नख, उनके नख हैं, नख से जो नाखून से जो चमक है इतनी ज्यादा है, हाँ, वो कैसे रूबी नेल्स ना, रूबी से जैसे निकलती है किरणें वैसे रहती हैं। और वो जो चंद्रमा का और छोटा चंद्रमा जब मनमोहक चंद्रमा होता है, हाँ, एक रूप, तो उसकी तरह दिखाई देता है, आधा अर्ध चंद्र की तरह। और उससे क्या है, वो दर्शन देने से क्या होता है, डिस्पेल द थिक ग्लूम इन वंस हार्ट। जो हमारे दृढ़ अंधकार, हमारे हृदय में जो अंधकार है, माया बैठी है, वो सब का सब नष्ट हो जाती है सिर्फ भगवान के चरणों का दर्शन लेकर के। तो यह भगवान के सिर्फ चरणों का दर्शन लेने से ऐसा होता है। तो जिन चरणों के कारण इतना हमको मुक्ति मिल रही है उस अंधकार से, हाँ, समझिए वो भगवान के साथ अगर हम सेवा के सामने मिलेंगे, उनका दर्शन होगा, उनकी सेवा करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, तो क्या हो। तो यह इस तरह से अनेक अनेक श्लोक हैं, अगर हम उसको बताएंगे तो पूरा समय चला जाएगा, तो इसलिए उसमें एक श्लोक हमने लिया है। आगे जब श्रीमद् भागवतम आएगा 2 महीने बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें और डिटेल पढ़ेंगे। तो इस तरह से भगवान के जो चरण हैं उनका दर्शन देना चाहिए, ऐसा बताया सिखाया जा रहा है। और यह हर भौतिक जो बद्ध आत्मा है उसके उद्धार के लिए भगवान ये कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं जिससे कि वह हम हमारी सेवा को स्वीकार कर सकें। हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, हाँ, हमको एक साकार रूप चाहिए। तो भगवान का साकार रूप है
लेकिन वो आध्यात्मिक है, दिखता ही नहीं है। भगवान को छोड़िए, हम भी आध्यात्मिक हैं, हम भी भौतिक जो आत्मा है, हाँ आत्मा आध्यात्मिक है, उसको नहीं देख पाते। तो भगवान को कैसे देख पाएंगे? तो इसलिए भगवान बहुत ही दयालु हैं और वह स्वयं अर्च विग्रह के रूप में अवतार लेते हैं। जो भगवान का डीटी फॉर्म है, हाँ विग्रह रूप है, हाँ उसको लोग मूर्ति बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली मूर्ति नहीं कहना चाहिए, उसे अर्च विग्रह कहा जाता है। तो वो भगवान का अर्च विग्रह है। वह शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान कैसे दिखते हैं, और उसके बाद वो एक स्थापना की पद्धति है, हाँ कि जो जीवित एक पत्थर होता है उसी से उनका मूर्ति बन सकता है। उसका बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है कि एक जो एक कीड़ा होता है वो एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाता है उस पत्थर को खाते हुए, और वो एक निशान छोड़ते हुए जाता है, और वहाँ पे अगर 8 दिशा में आप एक हथौड़ी से वार करेंगे तो आवाज़ निकलती है। तो वही पत्थर जो है इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी पत्थर से भगवान की मूर्ति नहीं बनाई जाती। तो स्थापत्य वेद है, हाँ स्थापति जो भगवान की मूर्तियाँ बनाते हैं वो जानते हैं, उनको और जानना जरूरी और फॉलो करते हैं, ठीक है, तब भगवान की मूर्तियाँ बनती हैं। और फिर उसके बाद एक इंस्टॉलेशन सेरेमनी होता है ना, पद्धति है जिसमें भगवान को अलग अलग चीजें अर्पण की जाती हैं। उनके शुद्ध भक्त जो है भगवान का गुण कीर्तन करते हैं, हाँ प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और भगवान को इनवाइट करते हैं कि कृपया आप आध्यात्मिक जगत से अवतार लीजिए इस मूर्ति रूप में, और तब भगवान आकर के वो स्वीकार करते हैं। और जब एक पद्धति हो जाती है तब वो जो पत्थर है पत्थर नहीं रहता, वो भगवान स्वयं बन जाता है, वो स्वयं भगवान और उनमें कोई अंतर नहीं। तो यह विज्ञान है, ये सिर्फ मनगढ़ंत चीजें नहीं है। हाँ कुछ एक लोग होते हैं, अरे मूर्ति पूजा क्या करनी है, लोग मूर्तियों को तोड़ देते हैं, हाँ और अलग अलग चीजें बोलते हैं कि अगर मूर्ति पूजने से होता तो मैं कुछ भी पत्थर को पूज लेता, महान बन जाता। मूर्ख, तुम्हें पता ही नहीं है विज्ञान। तो यह विज्ञान पूरा है, ये हमें समझना होगा कि भगवान की ये कृपा है हमारे ऊपर, वो आ रहे हैं इस रूप में, मनमोहक रूप में, ताकि हमारा उनसे आकर्षण हो जाए। जो हम इस भौतिक प्रकृति से आकर्षित हैं, भौतिकवादी लोगों से आकर्षित हैं, वो आकर्षण को हटा करके भगवान के ऊपर हम केंद्रित कर सकते। तो इस तरह से हम उनके तरफ और तेजी से जा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको ड्रेसिंग कर सकते हैं, हाँ उनको भोग बना के खिला सकते हैं, हाँ उनके लिए कीर्तन कर सकते हैं। भक्त लोग सुबह सुबह मंगल आरती होती है, शाम को गौर आरती होती है, कीर्तन करते हैं। हाँ तो वह अगर भगवान का विग्रह नहीं है तो बस ऑल्टर क्लोज्ड है, हाँ आप क्या कीर्तन करेंगे, किसका कीर्तन करेंगे? हाँ तो आदान प्रदान होता है भगवान और भक्तों के बीच, और वो दिव्य अनुभव है। वो आप जब जाएंगे मंदिर में, अभी तो कोरोना कारण छत बंद है सब जगह, जब आप मंदिर खुलेगा तब जाइए और वहाँ पे इस तरह से आप भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान स्वीकार करेगा। और अनेक सेवाएं कर सकते हैं। अभी जैसे चंदन यात्रा चल रही है, हाँ इस वक्त भगवान को चंदन लगाते हैं भक्त। नेक्स्ट, हाँ जो भगवान का विग्रह, नहीं बड़े विग्रह, कम से कम छोटे विग्रहों को पूरा चंदन से लेप लगाते हैं, क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत है। तो पहले तो एसी वगैरह नहीं था, फैन वगैरह नहीं था, तो चंदन लगा करके उनकी गर्मी को दूर किया जाता था। तो पूरा भगवान को देखिए, जो पूरा ड्रेस है ये पिछले साल का है राधा माधव का, और वो पूरा चंदन से है, ये इसमें कुछ भी कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया। सर भगवान को पूरा ठंडा पहुंचे। तो भगवान जैसे एक व्यक्ति हैं, उनको उस तरह से ट्रीट किया जाता है और उस तरह से हम सेवा करते हैं। तो हम क्वालिफाइड बनते कैसे, हम भगवान के धाम जाके भी उनको सेवा कर सकते। यहाँ गिरिराज जी को भी वैसे ही चंदन लगाया गया। तो इस तरह से अनेक सेवा, पूरा 24 घंटा भगवान की सेवा में लग सकते हैं। और इस तरह क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चिंतन में आपका मन लगेगा, जो कि भौतिकवादी चीजों में लगा है। तो जो जितना करेगा वो उतना भगवान से आसक्त होगा, उससे उनका संबंध बढ़ेगा। और सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम लेना, भगवान के विषय में सुनना, जैसे अभी हम कर रहे हैं, भगवान के विषय में बताना। आप श्रवणम कर रहे हैं, मैं कीर्तनम कर रहा हूँ, और दोनों का इसमें भगवान के ऊपर हमारा ध्यान होता है इसके द्वारा। ये सबसे आसान तरीका है, कोई भी कभी भी कर सकता है। ये सब सेवाएं जो हैं, पुजारी इसके लिए आपका दीक्षा होगा, पुजारी बनेंगे, ब्राह्मण दीक्षा होगा, तब आप कर पाएंगे। लेकिन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण तो अभी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से भगवान के प्रति अपना प्रेम जागृत कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ लोग बोलते हैं अरे कैसे हो सकता है सर, भगवान कैसे भौतिकवादी चीज में आ सकते हैं? तो भगवान, even if God appears before us in the form of material energy, he can convert this energy into spiritual energy.
क्योंकि जो भौतिक चीज है वह भगवान का ही एक शक्ति है। हाँ? वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो बहिरंगा को अंतरंगा शक्ति में वो कन्वर्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रभुपाद जी कहते हैं कई बार, जैसे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हीटर में जाकर के गर्मी पैदा करती है, उसको ही वो यूटिलाइज करके रेफ्रिजरेटर में वो क्या करता है, ठंडक पैदा करता है। ठीक है, तो यह वैज्ञानिक व्यक्ति कर सकता है, जिसके पास एक ज्ञान है वो कर सकता है। मूर्ख व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो हम फ्रिज में, अभी तो फ्रिज का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, हीटर का इस्तेमाल सर्दी में करेंगे। हाँ, लेकिन दोनों के लिए इलेक्ट्रिसिटी सेम बोर्ड से आती है। ऐसा नहीं कि सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी हम लेते हैं, सेम विद्युत का इस्तेमाल करते हैं, बिजली का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही सेम भगवान जो है वो जो भौतिक एनर्जी में ना, मेटल एनर्जी में जो अगर किसी पत्थर के बने हैं या वुड के बने हैं, हाँ, तो उसमें जब प्रवेश करते हैं तो उसको वो आध्यात्मिक शक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते, ये बहुत बड़ा से पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे। ताम सदैव भजाम्यहम्, भगवान कहते हैं कि वो किस प्रकार अपने भक्तों को ट्रीट करते हैं। वैसे ही जैसे डिवोटीज डिग्री ऑफ सरेंडर, जैसे जैसे तो यह महत्वपूर्ण है कि डिग्री ऑफ सरेंडर, कितना आप उनके प्रति समर्पित हैं, उस तरह से भगवान उतना आपके साथ आदान प्रदान करते हैं। न कम न ज्यादा। ज्यादा कर देंगे तो व्यक्ति भाग जाएगा, और कम रहेगा तो भी वो चला जाएगा कि भाई भगवान कुछ कर नहीं रहे। तो जितना आप सरेंडर करेंगे भगवान को, उतना भगवान आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। कैसा? He reserves the right to reveal himself to anyone and everyone, but to show himself only to those souls who surrender to him. जो उनके प्रति समर्पण करें, जो उनकी सेवा करें, उनको ही पूरी तरह से रिवील करेंगे। और वो रिवीलेशन कैसा है? कंप्लीट होता है 24 घंटे। ऐसा नहीं कि आज दिखे और 10 दिन नहीं दिखे। हाँ, ऐसा नहीं है। जब भगवान अपने आप को एक्चुअली रिवील करते हैं, then you can have constant relationship with him। भगवान के साथ बात कर सकते हैं आप हमेशा। तो ऐसे वक्त हैं जो कि इस स्थिति में पहुंच चुके हैं, और पहले भी ऐसे हुए हैं। तो वो स्थिति हमें प्राप्त होगी जब हम अच्छे से साधना भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, सेवा करेंगे। उसके विषय में भक्ति रसायन प्रसंग में पढ़ाया जा रहा होगा, साधना भक्ति के बारे में बताया जाएगा। Thus the surrendered soul is always within reach। जो उनके प्रति समर्पित भक्त हैं, जिन थोड़ा भी सरेंडर किया उनको वो उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, उनको भगवान को पहुंच सकते हैं भगवान तक। Whereas for the unsurrendered soul, जो सरेंडर नहीं किए हैं, जो एकदम देखते हैं भगवान है कि नहीं है, कहाँ है भगवान, कहाँ दिखाओ भगवान, तो उनके पहुंच से भगवान बहुत दूर रहते हैं। तो यह भगवान का फ्री विल है, वो स्वतंत्र है कि अपने आप को दिखाएं या ना दिखाएं। और जिसको दिखाते हैं उसको उसने कहीं ना कहीं भगवान की सेवा की है, भले ही इस जन्म में या पिछले जन्म में उसने सेवा जरूर की है, तभी भगवान उसको दर्शन दे रहे हैं, वरना भगवान ऐसे दर्शन नहीं देते। अभी आप कहीं बैठे हैं, मान लीजिए एक गार्डन में बैठे हैं और अपने परिवारजनों के साथ हैं, तो आप बहुत रिलैक्स्ड रहेंगे, ठीक है, हाँ, हंसेंगे, खेलेंगे, बात करेंगे। लेकिन वहीं पे तुरंत कोई व्यक्ति आ जाए कैमरा लेकर के जूम इन जूम आउट करने लगे, हाँ, तुरंत आप ना फॉर्मल हो जाएंगे, कौन है तुम, क्यों आए तुम, क्या कर रहे हो, बोलेंगे ना। जब रिलेशनशिप नहीं है तो आप उनको जो चाहे वो करने नहीं देंगे। तो वो संबंध कैसे जुड़ता है? जब आप उनकी सेवा करते हैं। इस जन्म में पिछले दिन कहीं ना कहीं आपने सेवा की, तब भगवान वो रिवील करते हैं। नेक्स्ट, प्रभुपाद जी अपने प्रकोप में दो चीजों की बातें कर रहे हैं, सगुण और निर्गुण ब्रह्म के बारे में। तो ये मायावादी लोग बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं। ये मायावादी लोग अननेसेसरी जो भक्ति करना चाहते हैं, उनके भक्ति में बहुत सारा बाधा उत्पन्न करती है, ये सब डाउट्स फैलाते हैं। तो उसके बारे में सीखेंगे थोड़ा। तो सगुण ब्रह्मन क्या है? द वर्ड सगुण डज नॉट इम्प्लाई व्हेन द लॉर्ड अपीयर्स विद पर्सिबल क्वालिटीज। जो भगवान को आप देख पा रहे हैं विग्रह के रूप में, जब समय अवतार लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि वह क्या है, उनमें वो भौतिक रूप नहीं है। जब भी भगवान राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, जैसे कल के दिन भगवान नरसिंहदेव अवतरित हुए, ठीक है, तो जब वो आते हैं तो ऐसा नहीं कि वो भौतिक रूप में आते हैं। ये मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान जब आते हैं तो ये सतोगुणी रूप सतोगुण में अवतरित होते हैं। नहीं, वो दिव्य
शुद्ध सत्व में हमेशा रहते हैं। For him there is no difference between the material and spiritual energy because he is the source of all energies. तो उनके लिए कोई अंतर नहीं है भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो उनकी ही होम मिनिस्ट्री है और उनकी ही प्रिजन मिनिस्ट्री है, ठीक है। वो चाहे तो बाहर रहें या जब चाहे तब जेल में जाके भी विजिट कर सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। ही इज द सुप्रीम कमांडर, ठीक है। तो वैसे ही भगवान भौतिक जगत में भी आ सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी रह सकते हैं। ज्यादातर आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और यहाँ कभी कभी आते हैं और अपनी लीला करते हैं। तो जब आते हैं तो अपने आध्यात्मिक रूप में आते हैं, वो भौतिक नहीं है। तो सगुण मतलब उनके दिव्य गुण है, हाँ, वो भौतिक गुण नहीं है। सगुण रूप जो ले रहे हैं वह आध्यात्मिक उसमें गुण है, वह भौतिक गुण नहीं है उसमें। नेक्स्ट, फिर निर्गुण के बारे में पीछे एज द कंट्रोलर ऑफ ऑल एनर्जीज ही कैन एट एनी टाइम बी cannot at any time be under their influence as we are. तो वो कभी भी आध्यात्मिक शक्ति या भौतिक शक्ति के अंतर्गत उनके नियम के कठोर के नियम के अंदर नहीं आते, वो उनसे मुक्त होते हैं। वो स्वराट है, वो उनकी शक्ति है, वो स्वयं शक्तिमान है और शक्ति उनके कंट्रोल में रहती है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि एक प्राइम मिनिस्टर, वो उनकी शक्ति है होम मिनिस्ट्री, उनकी शक्ति है प्रेजेंट मिनिस्ट्री, उनकी शक्ति है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सब उनका ही है। तो वो उनके नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। The material energy works according to its direction, therefore he can use that energy for his purposes without ever being influenced by any of the qualities of that energy. तो जो भौतिक शक्ति है वह उनकी ही इच्छा पे चल रही है। मया दक्षिण प्रकृति सुयते सच्चराचरम, संगीता भगवान बताते हैं कि मया दक्षिण, मेरी अध्यक्षता में चल रहा है। तो जो उनकी अध्यक्षता में चल रहा है वो भगवान के ऊपर कंट्रोल कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए वो जैसे चाहे वैसे अपने भौतिक शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं, आध्यात्मिक शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह वह निर्गुण है, हाँ, क्योंकि वो किसी भी भौतिक क्वालिटी के द्वारा जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके से परे हैं, उनमें कभी नहीं आते हैं। तो इसलिए वो निर्गुण करते हैं। निर्गुण मतलब बिना भौतिक क्वालिटीज के, बिना भौतिक गुणों के। तो ईशोपनिषद में ये 5वें मंत्र के परपोर्ट में ऊपर बता रहे हैं। हाँ, तो सगुण ब्रह्मण, निर्गुण ब्रह्मण। सगुण मतलब जब वो गुणों के साथ आ रहे हैं, हाँ, वो दिख रहे हैं आपको, तो ये मत सोचिए कि वो भौतिक है और वो हमेशा, हाँ, वो उनमें कोई भी भौतिक प्रकृति का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वो निर्गुण, उनको निर्गुण भी कहा गया है। हाँ, तो निर्गुण ब्रह्म। हम जो हैं, हम भौतिक जो बद्ध आत्मा है, हम भौतिक प्रकृति के अंतर्गत आ सकते हैं क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, अणु हैं। लेकिन भगवान क्या है? असीमित है, अनंत है, वो इनके परे है। नेक्स्ट, तो वही लोग विवर्तवाद और परिणामवाद, ये दो वाद हैं, हाँ, इनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। थ्योरी ऑफ इल्यूजन, तो जो मायावादी लोग होते हैं उनका विवर्तवाद है। हाँ, वो क्या कहते हैं कि द चेंज ऑफ कॉज इनटू इफेक्ट इज मेरली अपैरेंट। तो ये जो संसार में सब कुछ होता है उसका सबका एक कारण होता है। जैसे अगर हम कुछ धक्का दें, अगर हम कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, तो अगर बैट्समैन मारेगा बॉल को तभी वो बाहर जाती है, ठीक है, तो उसका कारण है। तो देयर इज अ कॉज एंड देयर इज एन इफेक्ट। वो बैट्समैन कॉज है और बॉल का बाहर जाना इफेक्ट है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं उनके हिसाब से कि यह जो है ये सिर्फ दिख रहा है, ये क्रिकेट मैच हो नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि हो रहा है, ठीक है। तो फिर इतना लोगों को आनंद क्यों आता है देखकर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण देने की, जैसे हम अगर देखें कि कोई सांप दिख रहा है वहां पे क्या एक रस्सी, लेकिन उस रस्सी को हम सांप की तरह समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वह जो रस्सी है वो सांप के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई है, वो सिर्फ दिख रहा है। तो ऐसा उदाहरण वो लोग देते हैं कि अंधेरे में अगर कहीं रस्सी पड़ी हुई है और आपको लगता है कि अरे वहां पे लग रहा है सांप, तो एक्चुअली सांप नहीं, आपको जस्ट दिख रहा है। हाँ ठीक है, वहां पे सांप नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो सांप है। सांप नाम का चीज, सांप नाम का पशु होता है ना, तभी तो आप सोच रहे हैं कि सांप है, ठीक है। हाँ, तभी आप सोच रहे हैं कि वो जो रस्सी है सांप की तरह दिख रहा है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं तो भगवान है, कहीं ना कहीं तो असली में शक्ति है, हाँ, भगवान का रूप है, तभी तो हम यहाँ पे खोज रहे हैं, तभी तो हम दिख रहे हैं।
तो यह विवर्तवाद है, थ्योरी ऑफ इल्यूजन, सब माया है उनके लिए। ब्रह्म सत्य, सिर्फ ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ऐसे बोलते हैं। तो ये मिथ्या है, हाँ, वो मिथ्या क्या है, असली में मिथ्या क्या है? मिथ्या उनका कॉन्सेप्ट है, ये सोचना, ये सोच मिथ्या है कि सब माया है। तो असली चीज क्या है वो अगले बता रहे हैं, वह शक्ति परिणामवाद। नेक्स्ट इसको बोलते हैं शक्ति परिणामवाद, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो एक शक्ति दूसरे शक्ति में ट्रांसफॉर्म हो जा रही है, यह असली फिलोसफी, असली सिद्धांत ये है, दर्शन ये है। देयर इज अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कॉज इनटू द इफेक्ट। तो जो बैट्समैन है उसका शक्ति था उसके पास, उसने इस्तेमाल किया और वो शक्ति इम्पार्ट होती है उस बॉल में, इसलिए वो बाहर जाता है। तो देयर इज अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन, रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कॉज इनटू द इफेक्ट। जैसे पेड़ है, उसमें क्या है, लकड़ी है, वो लकड़ी को आप लेकर के चेयर बना सकते हैं। तो एक्चुअली एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो जो लकड़ी है वो अभी नहीं रही, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। और मिल्क टू योगर्ट, जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह सबका सब जो है, एवरीथिंग इज रियल, सब कुछ रियल है, ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। तो देयर इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एक रूप से दूसरे रूप में उसको परिवर्तित हो रहा है। अगर मान लीजिए हमको रोटी बनाना है तो पहले क्या, पाउडर के रूप में आटा है, उसमें पानी मिलाया, उसको हमने गूथा, ठीक है, फिर उसको बनाया और पका करके फिर हमने रोटी बन गया वो, ठीक है। तो पहले क्या था, पाउडर के रूप में आटा था, वो भी सत्य है। जो बाद में रोटी बन रहा है वो भी सत्य है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप, भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। जो दूध है वो भी होता है और दही, दोनों एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं कि दही बन गया, नहीं, वो असली में एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह ये जो ब्रह्मांड है, भौतिक जगत है, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी इनटू मटेरियल एनर्जी। सब कुछ आध्यात्मिक है, सर्व खल्वेदम ब्रह्मन, वहां से ये भौतिक जगत आया। तो जो भौतिक जगत है उसको बोलते हैं जड़ ब्रह्मन, हम है तटस्थ ब्रह्मन, और अंतरंग शक्ति है वो इंटरनल एनर्जी ब्रह्मन, ठीक है। और भगवान कौन है, परम ब्रह्म, और संपूर्ण ब्रह्म है, परम ब्रह्म परम धाम, ऐसे अर्जुन बताते हैं गीता में। तो यह शॉर्ट में हम परिणामवाद बता रहे हैं, शक्ति परिणामवाद, कि असली में शक्तियों का जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक चीज को दूसरे चीज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और उसके कारण हमें दिख रहा है। तो यह ट्रांसफॉर्मेशन जो है यह सत्य है, यह जगत भी सत्य है और ब्रह्म जो आध्यात्मिक जगत है वो भी सत्य है। हाँ, लेकिन ये जगत क्या है, यह टेम्पररी है, यह शाश्वत नहीं है, अशाश्वतम है। तो भूत्वा भूत्वा प्रलीत है, आता है और चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो भगवान जो है किस लिए आते हैं, वो अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं, सब प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जैसे ये हिरण्यकशिपु पूछ रहा था अपने बेटे प्रहलाद से, कहाँ है तुम्हारा भगवान, बताओ, कह रहे दिखता नहीं मुझको, कहाँ है, किसके दम पे तुम इतना उछल रहे हो और मेरे से अपराध कर रहे हो। तो उन्होंने बोला, मैं वही शक्तिमान भगवान जिससे आपको शक्ति मिलती है, उसी से मैं शक्ति ले रहा हूँ, वो हर जगह है। बोले अच्छा, ये जो मैंने खंबा बना रखा इसमें भी है, हाँ इसमें भी है। तो उसको वो तोड़ देते हैं, और जब तोड़ता है तो उसमें बहुत बड़ा भीषण आवाज होता है, ऐसा लग रहा ब्रह्मांड फट जाएगा, और उससे एक अद्भुत प्राणी निकल के आता है, न मृगम न मनुष्य, न वो सिंह था पूरा, न वो पूरा मनुष्य था। तो वह निकल के आते हैं भगवान स्वयं नरसिंहदेव और उसका संहार करते हैं। तो भगवान किस लिए आते हैं, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। भक्त जो है इनको बहुत प्रेम करते हैं और उनको बचाने के लिए, उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए गया। तो ये भगवान का साकार रूप है और भगवान के अच्छे गुण हैं, और उस भगवान के प्रति हमें समर्पण करके उनकी सेवा में रहना चाहिए। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, तो कल ये भगवान नरसिंहदेव का आयुर्वेद दिवस है, तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो हिरण्यकशिपु हमारे अंदर में बैठा है और इस पूरे ब्रह्मांड में भी व्याप्त है, ठीक है, उन सबका विनाश हो, और हम सब हमारे अंदर जो प्रहलाद है उसकी प्रहलाद की जैसी चेतना का विकास हो, और हम सब उनकी सेवा में लग पाए। नेक्स्ट, तो कंक्लूजन ये है, द फैक्ट इज देयर इज नथिंग बट गॉड विद इन एंड विदाउट। सब जगह भगवान है, सब कुछ उनका ही मैनिफेस्टेशन है। जैसे हीट एंड लाइट हमने उस दिन बताया था, उष्मा और लाइट क्या कहते हैं, प्रकाश है, एक अग्नि से निकलता हुआ। इस तरह देयर इज वननेस इन हिज डाइवर्स एनर्जी। सब कुछ भगवान और भगवान की शक्तियों का ट्रांसफॉर्मेशन है।
इसलिए there is oneness. Although there is oneness, however, Lord in his person form still enjoys unlimitedly. भगवान का अपना रूप है और वह असीमित रूप में एंजॉय करते हैं, और अनलिमिटेडली ऑल द प्लेजर्स एंजॉयड माइन्यूटली बाय टाइनी पार्ट एंड पार्सल. हम जो छोटे छोटे प्लेजर्स हम जाते हैं वो असीमित रूप में भगवान उसका स्वीकार करते हैं. नेक्स्ट, तो जो समरी में हमने देखा कैसे जो विरोधाभासी तत्व हैं वो भगवान में रिजॉल्व होते हैं. भगवान के जो दिव्य गुण हैं, दिव्य रूप है, उनके दिव्य चरण के बारे में हमने सुना, अर्चा अवतार के बारे में सुना, सगुण निर्गुण ब्रह्म के बारे में सुना, विवर्तवाद और शक्ति परिणामवाद के बारे में थोड़ा जाना. तो ये सब शॉर्ट में हमने बताया, आगे चलते और डिटेल बताएंगे. अभी नेक्स्ट कुछ प्रश्न थे हमारे हमको मिले, उनको छोटे में हम डिस्कस करेंगे. कि जीव इस जगत में आता है तो कृष्ण की इच्छा के कारण आता है. तो ये सब जब कृष्ण की इच्छा से है तो जीव का फ्री विल इसमें क्या है? तो यह आत्मा का उसमें स्वेच्छा क्या है, और भगवान का जो ह्यूमन लाइफ फॉर्म है वो कैसे ओरिजिनल है, ये कैसे पता कर सकते. नेक्स्ट, तो गीता में बताया गया अधिष्ठान तथा कर्ता परिणाम च कर्तव्यम. इस श्लोक में बता रहे हैं कि प्लेस ऑफ एक्शन शरीर, परफॉर्मेंस जो सोल है, वेरियस सेंसेस अलग अलग जो हमारी इंद्रियां हैं, मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडेवर्स अलग अलग तरह के जो चेष्टाएं हैं, और अल्टीमेटली सुपर सोल भगवान. ये सब क्या है? 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन. तो हम ही सिर्फ डूअर नहीं है, हमारी जीव की भी इच्छा होती है और भगवान की भी हमें सैंक्शन चाहिए. ठीक है, और ये सब बाकी भी चीजें चाहिए अगर कुछ भी करना है इस ब्रह्मांड में. तो ये 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन है. और इस ब्रह्मांड की सृष्टि जैसे मैं पहले बताया, क्योंकि जो जीव है वो भगवान से दूर रहना चाहता है. भगवान स्वराट हैं तो हम भी उनके अंश होने के कारण हमारे में भी स्वतंत्रता का भाव रहता है, तो उसको हम कभी भी मिसयूज कर सकते हैं. तो इसलिए भगवान ने हमको मौका दिया है कि हम कोशिश कर लें सुखी होने का उनके विरोध में रह के, लेकिन ये नहीं हो पाता है. और जब हम फ्रस्ट्रेट होकर के भगवान का शरण फिर से लेते हैं तो हमें स्वीकार करते हैं, और हमें वो डिजायर करना है. अगेन हमें वी आर वन ऑफ द डूअर्स, तो हमें वो वी हैव टू टेक दैट एक्शन. हमें वो इच्छा को जागृत करना होगा भगवान की सेवा करने का. तो इस तरह से भगवान और हमारे ऊपर सब कुछ थोपा नहीं जाता. हमारी भी अपनी स्वेच्छा है, लेकिन उस स्वेच्छा को हमें सही इस्तेमाल सीखना है, हम प्रॉपर यूज ऑफ दैट फ्री. नेक्स्ट, अभी जो दूसरा प्रश्न था कि कैसे भगवान को जाने की भगवान का जो मनुष्य रूप है वही ओरिजिनल है. तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में 30 अध्याय के 28 श्लोक में आता है, एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं. सो कृष्ण जो है वही स्वयं भगवान है. कृष्ण जो दो बाहों वाले मनुष्य रूप वाले भगवान है, वही स्वयं भगवान है, और बाकी सब उनकी कला है. तो ओरिजिनल भगवान नहीं है. गीता में भगवान बोल रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभु. अहम मतलब मैं, वो सबके सब कुछ उनसे आया है. बाद में अर्जुन बोलता है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, कि आप परम ब्रह्म हैं, और बाकी जो नारद मुनि अश्वित देव व्यास ये सब आपको स्वीकार करते हैं. फिर 11वें अध्याय में भी 45 से लेकर 55 श्लोक आप पढ़ेंगे तो वहां भी बताया गया कैसे भगवान का जो विराट रूप है उससे वो चतुर्भुज रूप में आते हैं, और वापस दो बाह वाला रूप है उसमें आते हैं, और उसको सौम्य रूपम बताया गया है, और वो ओरिजिनल फॉर्म है. तो ये भी आप श्लोक आप देख सकते हैं 11:45 और 55. नेक्स्ट, फिर एक और ये भीष्म पितामह बोल रहे हैं पहले स्कंद में, ऐसा कोई भगवान साक्षात आद्यो नारायण गुण. ये स्वयं उंगली दिखा के बोल रहे हैं. ये जब भगवान वो मृत्यु शैया पे थे, शव शैया पे थे, बाणों की बेड पे थे और शरीर छोड़ने वाले थे, तो वहां पे पांडवों को लेके आते हैं भगवान कृष्ण, और वो उंगली दिखा दिखा के बोल रहे हैं कि ये जो कृष्ण बैठा है यही कृष्ण कौन है? ये साक्षात भगवान है, आदि नारायण, यही ही इज द फर्स्ट नारायण. और यह सभी जो वृष्णियों के जो पांडु लोग यदुकुल में ये घूम रहे हैं, लेकिन वो कौन है? भगवान स्वयं है. वो हम सबको बिविल्डर कर रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, लेकिन वो कौन है? ही इज द इनकंसीवेबल ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. तो यहां से हम समझ रहे हैं इज द ओरिजिनल पर्सन, बिकॉज द ग्रेट महाजन भीष्म पितामह ही इज टेलिंग. ओके, श्रील प्रभुपाद की जय. कल आप छठा वर्ष पढ़ के हरे